क्यों? दुख अच्छा इसलिए होता क्योंकि जब मनुष्य दुख में होता है तो दुखई में भगवान को याद करते हैं, और अगर सुख आ जाए मनुष्य के ऊपर तो जब नहीं जानत के भगवान कौन कुआं में बैठे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी नहीं देखते कि भगवान कौन है कौन नहीं। तो सबसे अच्छा क्या होता है? दुख। अच्छा, इस बात का प्रमाण भी है, जब भगवान कन्हैया ने महाभारत का युद्ध करवाया और महाभारत का युद्ध करवाने के बाद में महाराज जब भगवान पांडवों का साथ छोड़ के जा रहे थे, तब भगवान कन्हैया ने पांडवों से और अपनी बुआ कुंती से बात कही, बुआ अब मेरे चलने का समय आ गया और मैं तो अब जा रहा हूँ, तो ऐसा करो बुआ कि मैं अगर जा रहा हूँ तो आप हमसे कोई वरदान मांग लो, कोई हमसे वरदान मांग लो बुआ, हम जा रहे। तो जैसे इतने वचन कहे तो कुंती ने हंस के जवाब दिया, कन्हैया अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे कोई वरदान मांग ले और तुम हमें वरदान देना चाहते हो, तो कन्हैया तुमसे कुछ नहीं चाहते, हम केवल एक ही वरदान चाहते हैं कि तुम हमें दुख दे दो, तुम हमें दुख दे दो। जो इतने वचन कुंती ने कहे भगवान से कि हमें दुख दे दो, तो भगवान कन्हैया हंस के बोले, बुआ तूने बचपन से आज तक केवल दुख ही दुख झेले, बुआ सुख तो तूने जानो ही नहीं कि कैसे होत, लेकिन बुआ फिर तू हमसे दुख ही मांग रही, ऐसी क्या बात है? तो कुंती ने जवाब दिया, हे माधव तुमसे दुख हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब मेरे ऊपर दुख बने रहेंगे तो हम तुम्हें ऐसे ही याद करते रहेंगे, और अगर मेरे ऊपर दुख सुख आए गए तो क्या पता हम तुम्हें भूल जाएं। इसीलिए कन्हैया तुम हमें दुख ही दे दो, हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, हमें केवल दुख ही दुख चाहिए जिसमें हम तुम्हें याद करते रहे। तो संसार में सबसे अच्छा दुख होता है जिसमें भगवान को याद करते रहे। कहा जाता है कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम जपाए। सुख आ जाए तो महाराज से हृदय से भगवान का नाम जा सकता है, तो अगर दुख आ जाए तो दुख को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे दुख को जो दुख आने पर भगवान की याद करते रहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों को बुलाने में देर लगती, भगवान को आने में देर नहीं लगती। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी उस सभा में द्रौपदी के 5 पति बैठे थे और पांडवों से ज्यादा बलशाली भी कोई नहीं था, कौरव भी नहीं थे, लेकिन 5 पांडवों ने गर्दन नीचे झुकाई ली थी और द्रौपदी ने कहा था, पांडव जिसके पति तुम्हारे जैसे बलधारी वीर हो, आज उसकी पत्नी बीच सभा में नगिन हो रही, तुम्हें शोभा नहीं देती? तुम्हारी ताकत किस काम की, तुम्हारा बल किस काम का जिसकी पत्नी बीच सभा में नगिन हो रही? मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। उस सभा में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म बैठे, लेकिन काऊ ने द्रौपदी की रक्षा नहीं करी। जब द्रौपदी अंत में समझ गई कि अब संसार में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दे, जवाब दिया, कन्हैया मेरी लाज तो तुम आई। तो जब भगवान आए थे और द्रौपदी की जब साड़ी पढ़ाई थी भगवान ने, तो महाराज द्रौपदी ने कन्हैया से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? द्रौपदी बोली, कन्हैया तुम तो जानते थे कि मेरी साड़ी खिंचेगी और जब बीच सभा में नगिन करे जाएंगे, लेकिन तुम पहले ही आ जाते तो ऐसा न हो तो मेरी लाज न जाती। तो भगवान बोले, द्रौपदी हमें आने में देर नहीं हुई, तुमने बुलाने में देर कर। क्यों? क्योंकि पहले तुम अपने पति से मदद मांगती रही, तुम पितामह भीष्म से मदद मांगती
नहीं हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान और कहीं नहीं, परीक्षित महाराज भगवान और कहीं नहीं है, भगवान हमेशा भक्त के पक्ष में होते हैं। केवल फर्क इतना है कि भक्त को भगवान को पहचानने में देर लग जाती है, कभी लगता